नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटी जो हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। जैसे हमारे ब्रह्मांड किस प्रकार से बना और उसमें आकाश गंगाएं कैसे आई, तारे कैसे बने, इन सब के बारे में दोस्तों मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जो साइंटिस्ट थे यानी कि जो वैज्ञानिक है वो किस प्रकार से उन्होंने इसका खोज किया, कैसे रिसर्च किया, कैसे, और वो ये सभी जानकारी किस प्रकार से दे पाए और उनका नाम क्या है। मैं आपको सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो में बने रहें और आपको मैं सारी जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है? तो चलिए हम बताते हैं आपको, अगर आपको नहीं मालूम है तो। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य धारणा है, यानी सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट वैगनर इन्होंने इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें अचानक से ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ, यानी कि निर्माण हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ जिससे उसके आकार में वृद्धि होती गई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। फिर दोबारा इसमें अनेकानेक विस्फोट हुए जिसमें उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ और यही पिंड तारे कहलाने लगे। इसी प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर क्या है? चलिए हम बताते हैं ये लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर क्या है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे यानी कि 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग प्रारंभ किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया था तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उन अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडी घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे, जिसे खगोलिकी में बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हिग्स बोसोन को जो गॉड पार्टिकल नाम किसने दिया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है, नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, उनका नाम है लियोन लेडरमैन। ऐसी अवधारणा है दोस्तों ये कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले कण हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि इसे पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने सन 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु इस प्रारंभिक अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। इस महाप्रयोग द्वारा सर्न यानी कि 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की है। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए या जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को बंद कर दिया गया। दोस्तों, फिर उसके बाद इसे जून 2015 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसमें सर्न कंट्रोल सेंटर 3 दिसंबर 2018 को इसे एक बार फिर बंद कर दिया। अब इसका परिचालन फरवरी 2022 में प्रारंभ किया था। दोबारा से इसको 2022 में इसका शुरुआत कर दिया गया था और फिर उसके बाद
दोस्तों आगे की जो बातें हैं हम बता रहे हैं आपको, जो कि आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगाओं में अरबों तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। आकाशगंगा में 98% भाग तारों का है, 2% भाग गैस, हाइड्रोजन व धूल का होता है। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला यानी कि इसको इंग्लिश में दोस्तों मिल्की वे भी कहा जाता है। इस नामक आकाशगंगा का एक भाग है बृहत मैगलेनिक मेघ, लघु मैगलेनिक मेघ, अर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम और डैक्रो सिस्टम। अन्य आकाशगंगा में ये सभी आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ब, एक 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी बातें बता देना चाहता हूँ मैं इस ब्रह्मांडी घटना के बारे में। दोस्तों आपने मेरे टॉपिक में ये सुना है, जो सर्न के बारे में सुना है, CERN, सर्न, यानी कि ये एक परमाणु आयोग है। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन है। ये कण भौतिकी विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी। दोस्तों सर्न का प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना है। दोस्तों सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग भी है। वर्ष 2017 से भारत इसका सहायक सदस्य है। दोस्तों अब दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी क्या है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों यह अवरक्त प्रकाश आधारित एक वृत्ताकार दूरदर्शी है। इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट से 25 दिसंबर 2021 में फ्रेंच गुयाना से किया गया और यह सुपरिचित हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी का प्रतिस्थानी और आधुनिक पीढ़ी की दूरदर्शी है और ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य ब्रह्मांड के उन सुदूर संरचनाओं का अध्ययन करना है जो पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं और हब्बल दूरदर्शी की पहुंच के बाहर है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि नासा हो गया, यूरोपियन अंतरिक्ष हो गया एजेंसी और ये कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के आपसी सहयोग से किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।